जीव विज्ञान बायोलॉजी। Chapter 11. कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका चक्र सेल साइकिल। हॉवर्ड एवं पेज ने सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में बताया। कोशिकाओं में सामान्यतया विभाजन अवस्था एम-फेज के आधार पर तीन प्रकार के विभाजन देखे जाते हैं। A. Amitosis division. B. Mitosis division. C. Meiosis division. A. Amitosis. इसके बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट रेमेक ने बताया। ये सबसे सरल कोशिका विभाजन है जिसमें केंद्रक न्यूक्लियस तथा कोशिकाद्रव्य साइटोप्लाज्म दोनों का विभाजन साथ होता है। ये विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं भ्रूणीय झिल्लियों में एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में कुछ अल्पविकसित पौध जंतुओं में होता है। B. Mitosis. बोवेरी एवं फ्लेमिंग ने इसका अध्ययन किया। माइटोसिस शब्द फ्लेमिंग ने दिया। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं सोमैटिक सेल्स में होता है। इस विभाजन में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम एक समान बनी रहती है। एक केंद्रक विभाजन साइटोकिनेसिस। समसूत्री विभाजन माइटोसिस में केंद्रक विभाजन 4 चरणों में पूरा होता है। I. 2. 3. 4. I. क्रोमेटिन धागों के संघनन कॉन्डेंसेशन होने से इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगा। केंद्रक झिल्ली केंद्रिका विलुप्त गायब हो जाते हैं। तर्कु निर्माण लगभग पूरा हो जाता है। 2. गुणसूत्र कोशिका के बीच स्थित तथा तर्कु तंतुओं स्पिंडल फाइबर्स से जुड़े होते हैं। मेटाफेजिक प्लेट। गुणसूत्री आकारिकी मोर्फोलॉजी का अध्ययन इसी अवस्था में किया जाता है। इस अवस्था में तर्कु स्पिंडल का निर्माण पूरा हो जाता है। तर्कु में 97% प्रोटीन तथा 3% आरएनए पाया जाता है। 3. तंतुओं में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होने से गुणसूत्रों की भुजाएं क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग होकर ध्रुवों पोल्स पर पहुंचने लगती हैं। एनाफेजिक गति। इस अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। 4. इसे रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं। केंद्रक आवरण केंद्रिका पुनः प्रकट। केंद्रीय में दो स्पष्ट केंद्रक दिखते हैं। गुणसूत्र पुनः विकुंडलित होकर क्रोमेटिन में परिवर्तित। 2 कोशिकाद्रव्य विभाजन साइटोकिनेसिस। केंद्रक विभाजन पूरा होने के बाद अब कोशिकाद्रव्य साइटोकिनेसिस विभाजन होता है। साइटोकिनेसिस शब्द व्हाइटमैन ने दिया। जंतु कोशिकाओं में केवल लचीली झिल्ली फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होने से इनमें कोशिकाद्रव्य विभाजन खांच निर्माण फरो फॉर्मेशन द्वारा होता है, जिसमें बाहर से अंदर की ओर खांच फरो बनने लगती है। पाइप कोशिकाओं प्लांट्स सेल्स में साइटोकिनेसिस की क्रिया कोशिका पट्टी निर्माण सेल प्लेट फॉर्मेशन द्वारा होता है। इस कोशिका पट्टी का निर्माण केंद्र से परिधि की ओर गोल्जी काय से उत्पन्न फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा होता है। 3 अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। इसका अध्ययन विनिवाटर वॉन बेंडन स्ट्रॉसबर्गर तथा फ्लेमिंग ने किया। मियोसिस शब्द फार्मर एवं मूर ने दिया। मियोसिस के दौरान 2 बार विभाजन होता है। मियोसिस 1 सेंट के बाद 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें आधे गुणसूत्र होते हैं। मियोसिस 2 एंडी के अंत में 4 नई कोशिका बनती हैं जिनमें जनक कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। मियोसिस 1 की प्रोफेज अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। यह लैंगिक जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में युग्मक निर्माण के समय देखा जाता है, शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण हेतु। इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस कारण इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। विभाजन के द्वारा निर्मित युग्मक आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, इसका कारण जीन विनिमय होता है।
अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। 1. इस विभाजन के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। 2. इस विभाजन के द्वारा जीवों में नए गुण पैदा होने की संभावना होती है। 3. यह विभाजन जैव विकास में सहायता करता है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस एवं अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में अंतर। समसूत्री विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। यह शरीर की कायिक कोशिकाओं में ही होता है। यह लैंगिक कोशिका में होता है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक जनक कोशिका के समान रहती है। इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी रह जाती है। गुणसूत्रों के मध्य आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। जीन विनिमय की क्रिया होती है जिससे संतति कोशिका के गुणसूत्र जनकों के गुणसूत्र से भिन्न होते हैं। आनुवंशिक विविधता नहीं आती है। संतति में आनुवंशिक विविधता आती है। एक जनक से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। एक जनक से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं।